खबर सीधी से है, जहां सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमिलिया थाना क्षेत्र के कैमोर मुड़ा पहाड़ पर 5 किलोमीटर के दायरे में हजारों की तादाद में लोग जंगली बाग की जमीन पर रातों रात अतिक्रमण करने लगे, जिसको हटाने के लिए जंगल विभाग में फॉरेस्ट रेंजर विनायक कुमार गौतम, थाना प्रभारी अमिलिया राकेश बैस एवं सिहावल तहसीलदार पहुंचे तथा अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, परंतु उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के बजाय चक्का जाम कर दिया और बताया सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि जाकर वहां पर अपना घर बना लो। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने नेत्री सीमा शर्मा भी वहां पर पहुंची तथा लोगों को समझाने का प्रयास किया। सीमा शर्मा ने कहा कि आप जंगल विभाग की जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं और उन्होंने सिहावल विधायक पर सीधा निशाना भी साधा है और कहा कि इस तरह की राजनीति सिहावल विधायक को शोभा नहीं देती है। पता चला यहाँ पर कि जाम लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर आई, देखी तो यहाँ पर काफी पब्लिक है और जो यहाँ के जो माननीय विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, यहाँ की जनता को विधानसभा से जो जनता गरीब परिवार है उनको ये बोला गया कि आप जाइए जंगल में जो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है 5-5 इसमें ज़मीन हम दे रहे हैं, जाके आप लोग अपना अपना जगह कवर कर लो। किसने कहा? ये कमलेश्वर पटेल जी का कहना है, यहाँ की पब्लिक कह रही है। हमें नहीं पता है कि लिखित में उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन जनता यहाँ की यही कह रही है। अब मैं ये सवाल मेरा है यहाँ के जो विधायक हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको ये पता है कि फॉरेस्ट विभाग की जंगल विभाग की ये ज़मीन है और ये ज़मीन में जो होता है पट्टा नहीं मिलता है, सरकारी जो ज़मीन होती है उसका पट्टा 5 मिल का बनता है। तो फिर आप जनता को यहाँ पर क्यों उतार दिया रोड पर? आप चुनावी राजनीति खेल रहे हो। आज जनता पढ़ी लिखी नहीं है, आप लोगों के कारण ही आज जो हमारी समाज की जनता है वो पीछे है, अशिक्षित है, शिक्षित नहीं हो पाई है और आप जनता का फायदा उठा रहे हो, चुनावी राजनीति कर रहे हो। अगर आपको ज़मीन देना था 5-5 डिसमिल तो आप सरकारी ज़मीन कहीं बताते उनको, जहां उनको मिल सकती थी। आज गरीब परिवार बेचारे भूखे प्यासे ये लोग परेशान हैं। ये बात जनता को आपने बताई? बता दिया मैंने जनता को कि ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, ये ज़मीन कैसे 5 डिसमिल मिल सकती है? फॉरेस्ट विभाग क्यों देगी अपनी ज़मीन? क्या डिमांडें हैं? इनका कहना ये है कि जहाँ की जब तक मुझे ज़मीन नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगी या नहीं हटूंगा, इन लोगों का कहना है। चाहे मैं भूखे प्यासे मर जाएंगे, चाहे मेरे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाएं, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। इनका कहना ये है। तो कुल मिला के बरगलाया गया है इनको सिर्फ है चुनावी वोट के लिए इनको बहलाया गया है, ताकि इनको ये लगे हाँ कि हम विधायक हैं और हम जो है जनता के मसीहा हैं, हम जनता का ख्याल रख रहे हैं। अगर ये इतना ख्याल रख रहे थे जनता का तो 5 साल से इन्होंने जनता का ख्याल क्यों नहीं रखा? आज जनता आवास के लिए मर रही है, आज जनता पानी के लिए मर रही है, आज जनता कोटेदार का गल्ला मार ले रहा है, आज खाने को तरस रही है, बस कोई रोजगार नहीं है। महिला बताएंगे जिनके सामने ये बात कही गई हो कि विधायक के द्वारा कहा गया है? हाँ, बहुत सारे लोग, कितने लोग बोल रहे हैं विधायक के द्वारा जमीन के लिए यहाँ बोला गया है? बताइए। सब लोग कह रहे हैं भाई। किसने कहा है? जमीन के वक्त किसने बताया कि सरकार आदेश किए हैं हाँ कि नहीं 5-5 डिसमिल जाके तुम लोग छिलवा लो। बोला विधायक विधायक सुपेला को आपसे बोले? हाँ आपसे भी? हाँ सामू से बोले सर। कब बोले हैं? कब बोले हैं? बोले हैं? हाँ बोले हैं कि हम देंगे 5-5 डिसमिल। ये पहाड़ पे जाके जमीन रोक लीजिएगा, किसने कहा आपसे? वह विधायक जी कहें। आप गई थी उनके यहाँ? हाँ। कब? हम गए नहीं, जो आए रहे हैं विधायक जी यहाँ आए थे? हाँ। मिली थी कि यहाँ मतलब कुछ लोग लार्ज स्केल में कैप्चर कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम पहुँचे यहाँ पर तो पहले तो हमको पता नहीं था कि कहाँ की ज़मीन है। जब देखे तो यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीन पर बड़े लार्ज स्केल पर कब्जा किया जा रहा था और कब्जा भी इस तरह से है कि उन्होंने बस मार्किंग कर ली है, कपड़े वगैरह लगा लिए हैं कि इतना एरिया हमारा, इतना तुम्हारा, इस टाइप से। हमने देखा तो ये पूरी ज़मीन तो वैसे है, पूरा पहाड़ है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन करने लायक है नहीं, ना खेती कर सकते हैं, फिर भी कब्जा किया जा रहा था। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ लोग को देखा कि यहाँ पर एकत्रित थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की क्या समस्या है। तो उनके द्वारा बताया कि ज़मीन नहीं है हम लोगों के पास कुछ करने के लिए, और तो इसलिए हम लोग मतलब कब्जा कर रहे हैं। लेकिन ये तो अवैध कब्जा है ना, वैध है नहीं, अवैध तरीके से लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा
जब भी ज़मीन का आवंटन किया जाता किसी योजना के तहत, तो उस योजना के तहत आएंगे तो ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। जैसा हमने बताया भी इनको कि यदि आपके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तो सरकार ने एक जो योजना चलाई है, मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना, उस योजना के तहत आवेदन करें। आवेदन की जांच करवा के हम फिर आपको पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पर करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई मतलब है नहीं। सर क्या जंगल की ज़मीन में क्या पट्टा दिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता है। आखिर इनकी मांगे क्या है? अभी तक तो हमको यही समझ में आया है कि इनको ज़मीन संबंधित ही मांग है कि हमको ज़मीन मिले। काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो उस संबंध में हमने बोला भी कि भाई यदि आपके पास नहीं है तो जो योजना है योजना के तहत आइए, आवेदन कीजिए। लगभग सर कितने लोग यहाँ पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़े स्केल पे है और जहाँ तक हमको जानकारी मिले सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं है, कुछ बाहरी भी है, कुछ देवसर वगैरह से, यहाँ से वहाँ से आए भी हैं। अगर सर शुरू से लेकर यहाँ तक देखा है तो क्या 1000 से अधिक पैमाना जा सकता है आंकड़ा? कैसे आंकड़ा? मतलब वहाँ नीचे से लेकर और यहाँ तक क्या 1000 लोग यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से कर ही रहे हैं, करीब ऐसा ही है। किसने बोला था कि जमीन बट रही है? भैया जी बोले, कौन भैया? शिवराज जी भैया बोले हैं कि हर गरीबों के 5-5 डिसमिल जमीन मिलेगा। हाँ। 1-1 रुपया दे रहे हैं। अब बोले कि हर गरीबों के 5-5 डिसमिल मिलेगा। तो यहाँ जंगल में यहाँ पे किसने बताया कि यहाँ पे तो कब्जा ये तो करें? भैया जी के जंगल है, भैया जी दे रहे हैं, भैया जी बोल रहे हैं। अगर जो भैया जी का नहीं हो तो भैया कैसे बोल रहे हैं कि हर गरीबों के हम देंगे 5-5 डिसमिल? पट्टा मिलता है ना, ऐसे आप पट्टा नहीं मिलता है। जो पट्टा है नहीं तो कहाँ से मिल रहे हैं? जो पट्टा है नहीं तो कहाँ से मिल रहे देखिए, हैं? आवास आवंटित करवाते हैं, उसके लिए प्लाट बनाया जाता है, प्लाट बना के दिया जाता है कि जिसके पास जब सरकारी जमीन कब्जा कर लीजिए और पट्टा बन जाता है। किसने बताया ये? कितने बना भैया जी बताए हैं? बोले जगह कब्जा कर लो और पट्टा बन जाएगा। तो भैया जी कहे हैं कि भाई हम हर गरीबों के 5-5 डिसमिल देंगे। तो भैया जहाँ उन्होंने ये कहा कि जंगल की जमीन में देंगे। जंगल की जमीन में जहाँ भी जमीन पाएगा वही भी बचेंगे। कब्जा करने के लिए क्या भैया जी ने हम तो कहा? भाई जहाँ बनी है कूता है, गिज भी करके खाते हैं, रहते हैं, जीते हैं। देखिए, आप लोगों को जिसने भी बरगलाया है, अपनी रोटी सेकने के लिए बरगलाया है, जंगल की जमीन में कब्जा नहीं किया। भैया जी बोले हैं 5 मिनट तो हमको चाहिए तो चाहिए। हम बचे आए हाँ, तो वहाँ पर जमीन बट रही है। विधायक जी ने क्या बोला था? विधायक जी यही बोले हैं तो हम आपसे आवेदन कर रहे हैं, सब जनता आए तो हम लोग के पीछे आ रहे नहीं, बताया जा रहा है कि विधायक जी द्वारा कहा गया कि पट्टा मिलेगा। तो पट्टा विधायक नहीं बोले, हम लोग के सामने सब जनता आए थे तो हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये महुआर से। महुआर? हाँ, ही महुआर, हिनौती महुआर से। आप कहाँ से आई हैं? सगरौली से, लड़की द्वारी से। क्या नाम है आपका? सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।